का मौसम था, तेज धूप सहरा में आग बरसा रही थी। रेत इतनी गर्म हो चुकी थी कि इस पर चलने वाले जानवरों के पांव जलने लगे थे। इस तपती हुई जमीन पर एक सब्ज तोता और उसका नन्हा सा बच्चा बेचैनी से उधर उधर घूम रहे थे। उनके पास अपना कोई घर न था, न दरख्त की ठंडी छांव, न कहीं सायादार घोंसला। वो दोनों सख्त गर्मी और तेज धूप से बेहाल हो चुके थे। कुछ देर बाद एक ऐलान हुआ कि सहराई अलिफालू और काला कव्वा सब परिंदों और जानवरों को बर्फ बांट रहे हैं ताकि सब गर्मी से बच सके। ये खबर सुनते ही तोता और उसका बच्चा खुशी खुशी वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बर्फ देखी, उनके दिल खुशी से झूम उठे। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने लिए ढेरों बर्फ जमा करना शुरू कर दी। उनका इरादा था कि वो इस बर्फ से एक छोटी सी बस बना लेंगे ताकि बस के अंदर बैठकर गर्मी से बच सके। काफी देर तक वो बर्फ जमा करते रहे और जब उनके पास बहुत सी बर्फ इकट्ठी हो गई तो वो एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गए। बर्फ भी करीब ही रखी और दोनों थकन के बाइस ऊँघ गए। जब उनकी आंख खिली तो वो मंजर देखकर हैरान रह गए। सारी बर्फ पिघलकर पानी बन चुकी थी और रेत में जज्ब हो गई थी। देखकर दोनों की आंखों से आंसू निकल आए और वो रोने लगे। में एक ऊंट वहां से गुजरा। इसने रोने की आवाज सुनी और तोते के पास आ गया। ऊंट ने पूछा, ए दोस्तों, तुम क्यों रो रहे हो? और ये बर्फ कहाँ गई? तोते ने सारा किस्सा ऊंट को सुना दिया। ऊंट ने तहम्मुल से सुना और फिर बोला, फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो। मेरा एक दोस्त है जो जानता है कि न पिघलने वाली बर्फ कहाँ से मिलती है। ये सुनकर तोता और उसका बच्चा खुश हो गए और ऊंट के साथ चल पड़े। वो चलते चलते सहरा के आखिरी कोने तक पहुंचे। वहां ऊंट का दोस्त एक दरख्त के पास बैठा था। ऊंट ने अपने दोस्त को सारा वाकया सुनाया। ऊंट के दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक पता बता देता हूँ। वहां एक बर्फानी पहाड़ है जहां तुम्हें न पिघलने वाली बर्फ मिल सकती है। ये सुनकर तीनों सफर पर निकल पड़े और बिलाखिर बर्फानी पहाड़ के पास जा पहुंचे। लेकिन वहां ना तो कोई जादुई बर्फ मिली और ना ही कुछ और, बल्कि अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। ठंडी हवा चलने लगी और बर्फ के गाले उन पर गिरने लगे। तोता और उसका बच्चा सर्दी से कांपने लगे, हत्ता कि ऊंट भी कांपने लगा। ऊंट ने घबरा कर कहा, मुझे मुआफ करना दोस्तों, मैं मजीद यहां नहीं रुक सकता। अगर मैं यहीं रहा तो मर जाऊंगा। ये कहकर ऊंट वहां से चला गया। अब तोता और उसका बच्चा बर्फानी तूफान में अकेले रह गए। वो सख्त सर्दी से थर थर्रा रहे थे। अचानक वहां एक बर्फानी रीछ आ गया। रीछ ने उनसे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तोते ने रोते हुए सारी बात सुना दी। रीछ ने उनकी हालत पर तरस खाया और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां जादुई बर्फ मिलती है जो कभी नहीं पिघलती। रीछ उन्हें अपने साथ एक चमकते हुए झील के किनारे ले गया। वो झील मुकम्मल तौर पर बर्फ की बनी हुई थी और उसके बीच में एक रोशन सा छोटा सा तालाब जगमगा रहा था। रीछ ने कहा, ये वो जगह है जहां से तुम्हें न पिघलने वाली बर्फ मिलेगी। जाओ और जितनी चाहो बर्फ ले लो। और उसका बच्चा बहुत खुश हुए। वो थोड़ी थोड़ी करके बर्फ उठाते और जमा करते गए। शाम तक उन्होंने ढेरों बर्फ इकट्ठी कर ली। फिर उन्होंने इस बर्फ को काटना शुरू किया। कत्ते कत्ते शाम तक उन्होंने एक शानदार बर्फानी मोटरसाइकिल बना ली। तोता और उसका बच्चा बर्फ की मोटरसाइकिल देखकर खुशी से नाचने लगे। वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे और पूरे सहरा की सैर करने निकल पड़े। तेज धूप में ठंडी बर्फ पर सफर करना कितना खुशगवार था। जब दूसरे परिंदों ने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। सब तोते के पास आकर शिकायत करने लगे, तुमने हमारे लिए कुछ क्यों नहीं बनाया? हम भी तो इस गर्मी में जल रहे हैं। तोता और उसका बच्चा खामोशी से सुनने लगे। अगले दिन उन्होंने फिर बर्फानी पहाड़ का सफर किया और वहां से मजीद बर्फ ले आए। इस बार उन्होंने सबके लिए एक बहुत बड़ी बर्फ की बस बना दी। सारे परिंदे खुशी खुशी इस बर्फानी बस में बैठ गए और ठंडक का मजा लेने लगे। तोता सबको बस पर बिठाकर पूरे सहरा की सैर कराता। परिंदे खुशी खुशी उसके बदले इसे पैसे देने लगे। आहिस्ता आहिस्ता तोते के पास बहुत ज्यादा दौलत जमा हो गई। इसने सहरा में एक शानदार बंगला बना लिया। अब वो और उसका बच्चा वहां मजे से रहने लगे। वो बस और मोटरसाइकिल से दूसरे परिंदों को घुमाते और खुद भी सुकून और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते। यूं एक वक्त का बेघर और बेसहारा तोता अपनी मेहनत, हिम्मत और अक्ल से खुशहाल और अमीर बन गया।